अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं ना चाहते हुए भी तुमसे प्यार हुआ। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे कनिष्का बेटी थी समंदर। कनिष्का कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ सिटी थी, मतलब कुछ दिनों से आउट ऑफ सिटी थी। जहाँ इस वक्त वो आउट ऑफ सिटी कहाँ, कनाडा में बिजनेस मीटिंग के लिए गई थी। बिजनेस मीटिंग के लिए वहाँ पर कुछ टाइम मिलता है तो काम ख़त्म करके जब वो मीटिंग ख़त्म करती है तो वहाँ से निकल के वो वहाँ के बीच में चली जाती है, वहाँ पर बैठ जाती है और समंदर को देख रही थी, बहुत गौर से देख रही थी। उसके पास सेमेंता बैठी थी तो सेमेंता कहती, बॉस क्या हुआ, आप ऐसे क्या देख रही है। पता है कितने दिन हो गए हम दोनों एक दूसरे से अलग हैं। बॉस मतलब ये एक हफ्ते से हम यहाँ हैं, एक हफ्ते से हम बिजनेस मीटिंग में फंसे हुए। एक हफ्ते से ना मैंने अपनी बीवी को देखा है ना अपनी उनकी बीवी से बात भी की है। कितने दिन हो गए, एक हफ्ते मुझे ऐसे लग रहा है समंता, ये एक हफ्ते मेरे लिए सदियां हैं, सदियां। एक हफ्ते, उस दिन जब वो जो मॉल को शूट करने के लिए न्यूज़ एंकर आए थे, उसके बाद ही इमरजेंसी कॉल आ गया था मुझे और बिना मिले बिना किसी से बात किए मैं और तुम यहाँ आ गए, यहाँ पे कनाडा आउट ऑफ सिटी, इनकी शहर से मुल्क से बाहर कनाडा आ गए। काम काम काम, जब से यहाँ है काम 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 में फंसे हैं। आज थोड़ा रिलैक्स होकर टाइम मिला है, काम के बीच में सिर्फ दो मैसेज, हेलो कैसी हो, मॉम कैसी है, फैमिली कैसी है, तुम कैसी हो, बस इससे ज़्यादा कभी बात हुई नहीं। और वहाँ पे वो बिज़ी है अपनी लाइफ को पूरी तरह से करेक्ट करने के लिए। आई नो मुझे लगता है कि आप उन्हें बहुत मिस कर रही हो। हाँ, मिस उन्हें किया जाता है जो हमारे पास ना हो। अब मेरे तो मेरे दिल, मेरे दिमाग, मेरी दुनिया है वो। पता नहीं कैसे पर बन गई, ना चाहते हुए भी। क्यों पर बन गए। मोहब्बत ऐसी होती है क्या, मोहब्बत तुम्हें बदल भी सकती है समंता। मुझे तो पहले से बदल चुकी है, आप अपनी बताइए बॉस। मुझे तो सर से लेकर पाँव तक बदल चुकी है मेरी मोहब्बत। वो कनिष्का मेहरा जो दुनिया के लिए एक डेवल हुआ करती थी, आज वो कनिष्का मेहरा उन दुनिया के लिए, बिजनेस की दुनिया के लिए एक परफेक्ट लड़की थी। एक परफेक्ट कह सकते हो, लोगों की बातें सुनने वाली, लोगों की बातें समझने वाली एक परफेक्ट लड़की। मुझे अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वो एक दूसरे से बात कर रहे थे, वो एक दूसरी तरफ परिणीता मोबाइल को देख रही थी। तब उसकी सासू माँ कहती, क्या हुआ बेटा, एनी प्रॉब्लम। हाँ, प्रॉब्लम है मामा। अच्छा, फर्स्ट प्रॉब्लम कनिष्का और सेकंड प्रॉब्लम कनिष्का। ओके, तो लास्ट भी कनिष्का ही होगी। हम्म, नहीं वो मेरी प्रॉब्लम तो खैर नहीं है, ये तो नहीं कह सकती कि प्रॉब्लम। लेकिन आजकल वो ना मुझे मैसेज कर रही ना कुछ, क्या ही उन्होंने कुछ और तो नहीं किया क्या। मतलब ये बिजनेस की दुनिया में फिर से खुद को खोने तो नहीं वाली। मैं वैसे का अनुष्का अफोर्ड नहीं कर सकती दोबारा से, आरोगेंट वाली अब अनुष्का। वो बनेगी नहीं तुम्हारे लिए वैसी सॉफ्ट और लविंग केयरिंग वाली कनुष्का मेरा है। तुम्हारे लिए वही कनुष्का लविंग एंड केयरिंग वाली है। जानती हैं। इस तरह एक दो हफ्ते बीत जाते हैं और करते करते सब कुछ ठीक, अपनी लाइफ फिर से कनिष्का अपने घर पे वापस आती। वहाँ पर उनकी लवी डबी मोमेंट्स होते हैं, कुछ प्यारी बातें होती है, कुछ लवी डबी मोमेंट, कुछ लड़ाइयाँ होती है, कुछ ये बातें होती हैं कि आपने टाइम नहीं दिया, कुछ नहीं, इसी तरह चलता रहता है। उनका लव, उनका प्यार, उनका पेशन, हाँ पेशन उसकी कह सकते हो डिज़ाइनर बनने का सपना बहुत ज़्यादा करीब से करीब आता ही जा रहा था। उस बीच कॉलेज में एक अजीब सी चीज़ होती है, अजीब से कह सकते हो क्योंकि कभी हुई नहीं ऐसी चीज़। वहाँ पर एक बहुत बड़े मूवी डायरेक्टर आते हैं, मूवी डायरेक्टर जो अपनी नई मूवी नए एक्टर्स नए कास्ट को रिलीज़ करने वाले थे। इनकी नई मूवी में नए एक्टर, न्यू जनरेशन कह सकते हो आने वाली थी। तो उस न्यू जनरेशन के लिए उन्हें एक बेस्ट डिज़ाइनर ग्रुप चाहिए था, बेस्ट डिज़ाइनर ग्रुप। उस ग्रुप को लेने के लिए वो उस कॉलेज में पहुंचे थे। अब लोग हैरान थे, हमारा फाइनल चलने वाला, अब ये कहाँ से बीच में ये डायरेक्टर कहाँ से आ गए। डायरेक्टर खुद आए थे, ना किसी को भेजा था, असिस्टेंट वगैरह किसी को नहीं भेजा था।
वो खुद आए थे। उनकी अब इन चीज़ों को ख़त्म होने में बस 1 महीना बचता है, 1 महीना। इस 1 महीने में वो परफेक्ट डिज़ाइनर बन जाएंगे। लेकिन इस बीच में एक डायरेक्टर आए, प्रिंसिपल से बात की तो डायरेक्टर साहब को वहाँ के जितने भी रिकॉर्ड थे उन सारी चीज़ों को इन्हें ईमेल किया जाता है। उन्होंने ये कहा है कि मेरे जाने के बाद वो सारी चीज़ें जितने भी यहाँ पर जितने भी प्रोग्राम हुए, जितने भी गेम हुए, जितने भी एग्ज़ाम हुए, उन सब की वीडियो, उन सब की चीज़ें उन्हें भेज दिया जाए। तो उसमें से वो सिलेक्ट करेंगे किसे अपने मूवी में बतौर डिज़ाइनर लेंगे। तो वो उन्होंने वही किया जो उन्होंने कहा। उनके पास जितने भी रिकॉर्ड थे उन सबको उनके ऊपर ईमेल किया। उनके पूरे कास्ट जो उसके साथ काम करने वाले उन सबको ये चीज़ें दिखाने लगे। तो उनमें से एक का फैसला सबका फाइनल फैसला होने वाला है। तो सब लोग अपनी अपनी वोटिंग के ज़रिए सिलेक्ट करने वाले हैं। तो वो लोग सेलेक्ट करते हैं। अब ये तो जानना चाहिए तो कौन था, लेकिन चलिए इसे छोड़िए। फिर चलते हैं हमारी प्यारी सी परिणीता जो इस वक्त अपनी बीबी की बाहों में गहरी नींद में सो रही थी। बहुत खूबसूरत सपने देख रही थी, बहुत सपने अच्छे थे, बहुत सी अच्छी चीज़ें देख रही थी। कनिष्का की आंखें खुलती है, तकरीबन सुबह के 8 बज चुके थे। तो कनिष्का की आंखें खुलती, जब अपनी बीवी को अपनी बाहों में देखती तो उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल जाती, बहुत बड़ी सी स्माइल। तो उसकी वाइफ कहती, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो, कमाल है, आंखें बंद करके भी तुम्हें पता चल गया मैं तुम्हें देख रही हूँ। एक होता है देखना, एक होता है ताड़ना, और आप मुझे ताड़ रही हो, देख नहीं रही हो। और वे इस कदर गौर से ताड़ रही हो, मैं खुद हैरान हूँ कि इतनी सुबह सुबह मेरी वाइफी इतनी गौर से मुझे क्यों ताड़ रही है, ये सोच रही हूँ मैं। तुम्हें ताड़ने की एक खास वजह है मेरी जान। अच्छा, वो क्या? अब परिणीता अपनी आंखें खोल देती है। यही कि हर सुबह तुम मुझे अपनी बाहों में मिलती हो। हर सुबह तो क्या किसी और की बाहों में मिलो? मेरा मतलब ये था कि क्या हर उठ और तुम्हें ये नज़र आ मैं किसी तकिए को अपनी बाहों में लेकर सो चुकी हूँ और तुम उठते हुए मुझे देख लो, ये कहने वाली थी। उस वे में मत सोचो, उस वे में सोचने की ज़रूरत भी नहीं है मुझे, समझी? और सोच गलती से भी ये मत कहना। ओके बाबा, सॉरी। बताओ क्यों देख तार रही थी मुझे? इतनी क्यूट, इतनी प्यारी और इतनी प्यारी सी स्माइल तुम्हारे चेहरे पर, ये सोच रही हूँ कि सपने में तुम क्या देख रही थी? कि तुम मुझे देख रही थी? नहीं तो मैं तुम्हें क्यों देखूंगी? ओहो, यानी कि तुम मुझे नहीं देखती? देखती हूँ, बस लास्ट में देखती हूँ। शुरू में मैं अपनी पूरी फैमिली को देखती हूँ। ओके, आज की स्माइल की वजह आप? मैं? अच्छा, अभी तो कहा तुम मुझे नहीं देखती, फिर कहते कह रही हो कि मैं हूँ आप तुम्हारी स्माइल की वजह। वो इसलिए मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ, मेरी मोहब्बत, वो इसलिए क्योंकि आप मेरी बेस्ट से बेस्ट लाइफ पार्टनर बन चुकी हो। आई रियली रियली लव यू। ये कहकर उसे अपनी सरफ झुकाती है और उसके होंठों पर पैशनेट किस करती है। किस करते करते उसे नीचे करती है, खुद उसके ऊपर आके कहती है, आपको पता है जब मैं आपकी बाहों में सोती हूँ ना, मुझे सारी दुनिया की सुकून मिलता है, सारी दुनिया की। जब मैं परेशानी में थक हार कर अपने कॉलेज से आती हूँ, बहुत सी ऐसी चीज़ें करके आती हूँ, तब मैं आपकी बाहों में आपके सीने पे सर रखती हूँ ना, मुझे वो सुकून मिलता है जो मुझे कहीं नहीं मिलता। अगर इस सुकून को एक माँ की गोद में महसूस कर सकते हो कि परेशानी टेंशन में अपनी मोम की गोद में सर रख के सो जाना वो सुकून की जगह, तो आप वो सुकून हो मेरे लिए। आप वो इंसान हो, कभी आप मेरे लिए मेरी मोम बन जाती हो, कभी आप मेरे लिए मेरी लाइफ पार्टनर बन जाती हो, कभी आप मेरे लिए मेरी बॉस बन जाती हो, कभी आप मेरे लिए मेरी एक उस्ताद बन जाती हो, गुरु कह सकते हो, जो मुझे सीख देखती है, जो मुझे समझाती है, जो मुझे सिखाती है। इस हिसाब से कह सकते हो आप परफेक्ट सब कुछ में आ चुके हो। मेरी मोहब्बतें, मेरी उस्ताद हैं, मेरी मम्मा है, मेरी गुरु है। और कभी कभी जो बॉस बनती हो ना गुस्सा करने के लिए, वो बात अलग है। आपका हर रूप मुझे पसंद है, आपकी हर बातें मुझे पसंद है। और उसके गालों को सहलाते हुए ये सारी बातें कह रही थी, क्या बात है, आज तुम्हें इतने प्यार से हो गई मेरी सुबह को इस कदर खूबसूरत बना रही हो, कोई कन्फ्यूज़न है क्या, कुछ हुआ है क्या, कुछ कहना है क्या? कुछ भी नहीं कहना, कोई भी बात नहीं करनी, बस इतना कहना है, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू, बस इतना कहना है। और ये कहकर उसके ऊपर झुकने ही वाली थी तो उसके मोबाइल पर कॉलिंग आना स्टार्ट होता है। वो कहते, टाइमिंग अक्सर गलत होती है। कनिष्का, जब परिणीता ये कहती है तो कनिष्का के ऊपर से वो हटने वाली थी, तो कनिष्का उसे पकड़ के अपनी तरफ झुका के वो कहती है, मेरी टाइमिंग कभी गलत नहीं होती। ये कहकर उसे पैशनेट किस करना स्टार्ट कर देती है, कभी अपर लिप, कभी लोअर लिप, कभी टम सकिंग, कभी
मोबाइल बजते बजते खुद चुप हो जाता है। वो अपनी किस को फिर से एंजॉय करते हैं, लेकिन फिर से ही मोबाइल बजता है तो कनिष्का कहती है और किसी बाइट करके उसको कहती अब फ़ोन उठा लो, मेरी टाइमिंग कभी गलत नहीं होती। ये कहकर उसे फ़ोन उठाने के लिए कहती है और खुद उठ के वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम में जाके जब वो फ्रेश होके आती है तो देखती है कि कनिष्का परेशान से मोबाइल के पास मोबाइल हाथ में लिए बैठी थी। ऐसा लग रहा था कुछ सोच रही है कि कुछ टेंशन हो। तो परिणीता के पास आके कनिष्का कहती हेलो एक्सक्यूज़ मी माय वाइफी, व्हाट हैपेन, क्या हुआ है? आ, तो कुछ नहीं, कुछ तो हुआ है मेरी जान जो मुझे बताना नहीं चाहती। हाँ कुछ तो हुआ है। क्या हुआ है? आप हर बार आप मुझसे दूर जाते थे ऑफिस मीटिंग की वजह से, किसी भी वजह से। तो इस बार मैं जाने वाली हूँ। क्या मतलब इस बात का? मतलब ये कॉलेज से कॉल आया प्रिंसिपल साहिबा का। ओके। तो तो जो मैंने आपसे कहा था ना हमारे कॉलेज में एक न्यू डायरेक्टर आया हुआ है बहुत बड़े मूवी का। हाँ तो वो न्यू कास्ट करने वाले लोगों का, जैसे कि न्यू उसकी टीम होती, पुरानी टीम है अपनी टीम है, लेकिन वो एक्टर्स न्यू ले रहे हैं, न्यू जनरेशन ले रहे हैं। ओके। तो उसके लिए वो डिज़ाइनर ढूंढते ढूंढते हमारे कॉलेज आ गया है। ओ हाँ ये तो तुमने बताया। अब उनमें से हमको चुना गया है। हमको मतलब हमारे ग्रुप के 6 लोगों को, जो आप जानते हो कौन है। ओके। कुछ और स्टूडेंट हैं उनको भी चुना गया। और आपको पता है सबसे बेस्ट वजह क्या? ये जब मूवी बनेगी, ये मूवी तो अच्छी होगी, आई नो, पता नहीं कैसे, लेकिन अच्छी तो होनी चाहिए। बहुत बड़े डायरेक्टर बना रहे इस मूवी को, लेकिन इन्होंने जितने भी डिज़ाइनर लिए, जितने भी कास्ट अपने लोग मूवी के लिए, गाने सिंगिंग के लिए, हर इंसान को अलग अलग चीज़ों के लिए चुना गया है। तो तुम्हें भी चुना है ना उसने? हाँ, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हें आउट ऑफ सिटी जाना पड़ेगा। मतलब ये अमेरिका, हमारी पूरी मूवी अमेरिका पर बेस्ड है, अमेरिका की कॉलेज पर, वहाँ के स्टूडेंटों पर और बहुत सी चीज़ें। ओह, यू मीन टू से कितने दिन के लिए? आई डोंट नो, क्योंकि हम यहाँ से जाएंगे तो वहाँ पर शूटिंग स्टार्ट होगी, डिज़ाइनिंग वगैरह की सारी काम स्टार्ट होंगी और हम चले जाएंगे। आई डोंट नो कितने दिन के लिए। तो तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हें इजाज़त दूँ या ना दूँ? मुझे पता है आप मुझे इजाज़त दोगी, मुझे आपकी इजाज़त की ज़रूरत भी नहीं है, बट मैं मम्मा से इजाज़त लेना चाहती हूँ। ओके। तो तुम्हें मेरी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे पता है मुझे यहाँ तक लाने वाली भी आप हो और इससे आगे भी भेजने वाली भी आप होगी। तो मुझे आपकी इजाज़त की नहीं, मुझे पता है आपकी इजाज़त हमेशा मेरे साथ हाँ में रहेगी। तो मैं सबसे पहले मम्मा, दादाजी और पापा से बात करना चाहती हूँ इस बारे में। अगर वो लोगों ने इजाज़त दी तो मैं जाऊँगी, वरना नहीं। वो लोग तुम्हें क्यों मना करेंगे ये बताओ? देखिए बात ये नहीं मना करने की, मुझे पता है वो लोग मुझे मना नहीं करेंगी, लेकिन फिर भी एक चीज़ होती इजाज़त। मैं खुद से कोई फैसला नहीं कर सकती। मुझसे बड़े जब इस घर में हैं, उनका वैल्यू मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, उनकी बात मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैं उनसे बात करके ही मैं अपना फैसला प्रिंसिपल मैम को सुनाऊंगी। ओके। तो चाहो फ्रेश हो जाओ, फिर जाके अपनी सासू माँ से खुद बात करो, मैं नहीं आने वाली, मैं आपको ले जाने भी वाली नहीं हूँ। इस बार मैं अपनी बात खुद रखने वाली हूँ, समझी? ये कहकर वो वॉशरूम में जाती है तो कनिष्का फ्रेश होकर नीचे लंच टेबल पर आती है, डाइनिंग टेबल पर। वहाँ पर नाश्ता रखा हुआ था, तो नाश्ते में बैठते तो कनिष्का की मम कहती है परिणीता का है? तो कहती बस आ रही, फ्रेश हो रही है। आप लोग बताइए आज नाश्ता? अरे वाह, स्पेशल नाश्ता। बहुत ही ज़्यादा स्पेशल। क्या बात है, सारी आपकी बहू की पसंद के नाश्ते बने हुए हैं। क्या बात है, हमारे लिए भी कुछ बना लेती, हम भी आपकी बेटियाँ हैं। पूजा पूजा कहती है, तब कहती है अच्छा तुम्हारे लिए तो ये बनाया ना, तुम्हारी कॉफ़ी, तुम्हारी पसंदीदा कॉफ़ी, वो पियो। कनिष्का तुम्हारी चाहिए, लो। थैंक यू मॉम। क्या हुआ, तुम थोड़ी सी उदास हो? नो, मैं क्यों उदास होंगी, मैं तो खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हाँ थोड़ा उदास हूँ बस, आपको हो जाए पता चल जाएगा, लेकिन मैं खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ओके। तब वहाँ परिणीता आती, परिणीता आके सबको गुड मॉर्निंग विश करती है और सबके पैर छूकर आशीर्वाद लेकर अपने नाश्ते के टेबल पर कनिष्का के सामने बैठ जाती है, बिल्कुल सामने, फेस टू फेस बैठ जाती है। तब वो नाश्ता से पहले कुछ कहना चाहती आप सब यहाँ आए, चलिए अच्छा है, आप सब एक साथ मुझे मिल गए, मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है।
तो वो जो बात उसने अंदर कमरे में कनिष्का से कही, वो सारी बातें अपनी सासू माँ प्लस दादाजी प्लस ससुर जी सबसे करती है। यहाँ तक कि बुआ और उनके हस्बैंड भी बैठे थे, तो सब लोग एक साथ क्लैपिंग करते कहते वाह ज़बरदस्त बात है। तो फाइनल ही तुम कॉलेज से सीधा निकल कर एक मूवी की कपड़ों को डिज़ाइन करोगी, एक बतौर डिज़ाइनर के रूप में मेरे सामने आने वाली है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, हमें खुशी हुई। आई नो आप लोगों को खुशी हुई, बट आप लोगों की इजाज़त की ज़रूरत है। क्या मैं जा सकती हूँ? मुझे नहीं पता कि ये मूवी कब तक चलेगी और कब तक मुझे इसकी डिज़ाइनिंग के कपड़े बनाने पड़ेंगे। इसके लिए मुझे 3 महीने 2 महीने कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो, कंफर्म मुझे भी नहीं पता। लेकिन आप लोगों की इजाज़त की ज़रूरत है। क्या आप लोग इस चीज़ का इजाज़त दे सकते हो? ऑफ कोर्स इजाज़त की क्यों ज़रूरत है, तुम जा सकती हो, तुम बिल्कुल जा सकती हो। हमें खुशी होगी तुम अगर बतौर डिज़ाइनर के तौर पर हमारे सामने आने वाली हो। ये चीज़ कहकर वो खुशी से सबकी तरफ देखती, वो कनिष्का की तरफ देखती। कनिष्का खामोशी से नाश्ता कर रही थी। तब कनिष्का की मम्मा कहती, ओ तो इसलिए उदास है मेरी बेटी, तुम चाहो तो तुम भी इसके साथ जा सकती हो। मॉम आओ अपने काम से जा रही हो और मेरा इतना सारा काम है, मैं इन्हें छोड़ के नहीं जा सकती। नथिंग नेवर, आई नो बेटा, नथिंग इज नेवर, बट तुम जिस तरह से मुंह बना के बैठी हो, तो मैं ये कह सकती हूँ, उससे ज़्यादा क्या कह सकती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी वाइफ जा सकती है वहाँ पर, एंजॉय कर सकती है, अपनी लाइफ को देख सकती है। आई लाइक इट, मुझे तुम पर भरोसा है। और तुम इस मूवी को ख़त्म करते ही तुम्हें बहुत से डिज़ाइनर के ऑफर मिलेंगे। आई नो तुम्हारी बुटीक भी स्टार्ट हो चुकी है, जहाँ पर तुम्हारे कपड़े बिकते जा रहे हैं। तुम्हारा नाम नहीं आ रहा, लेकिन तुम्हारे कपड़े नंबर 1 लोगों के पास बिक रहे हैं, वो लोग खरीद भी रहे हैं। इससे ज़्यादा खुशी की बात मुझे क्या होगी। तुम अपने साथ कॉलेज की पढ़ाई के साथ, मतलब अपनी कॉलेज लाइफ की डिज़ाइनिंग के साथ साथ अपनी बुटीक को भी संभाल रहे हो। बस ये सोच रही, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बुटीक की डिज़ाइनिंग के कपड़े कौन बनाएगा? मैं ही बनाऊंगी। और कौन बनाएगा? मैं बना के जितना भी हो सके मैंने रखती है। और जहाँ तक मेरे ख्याल से वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी, जो मैंने स्टॉक जमा की वो भी आ जाएगी। जितनी लड़कियाँ आपने मेरी हेल्प के लिए लगवाई हैं वो सबसे बेस्ट हैं, वो भी अच्छे डिज़ाइनर उनके कपड़े बनाती हैं। मेरे कपड़े लास्ट आते हैं, लेकिन उनके बहुत अच्छे खूबसूरत होते हैं। आई नो, मुझे पता है। तो क्या मैं ऑफकोर्स इस तरह करते करते कनिष्का और परिणीता के कुछ दिन ऐसे बीत जाते। फाइनली वो दिन आ जाता है कब कनिष्का अपनी वाइफी को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाती है। हाँ वो जाती है गाड़ी में, अंदर नहीं जाती एयरपोर्ट के, बस गाड़ी में बैठ के एक दूसरे को देख रहे थे। तब वहाँ से एक काजल आके कहती है अनाउंसमेंट हो चुका है, हमें अंदर जाना है। तो कनिष्का की तरफ देख के कहती मैं जाऊँ? जाओ, ऑल द बेस्ट विथ यू। बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखना, अपना ढेर सारा, तुम भी अपना ख्याल रखना, अपनी टीम के साथ रहना। ओके बाय, अपना ख्याल रखना। इस तरह करते कनिष्का उसे भेज देती। करते करते वहाँ पर वो लोग पहुँचते, अपनी लाइफ को फिर से एंजॉय करते। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े यंग लिस्ट एक्टर कह सकते, एक्टर्स के बच्चे आ चुके हैं। वहाँ पर उन्हें देख कर कहती कि एक सपना हुआ करता था हम सबका, काजल और परी कहती है। वहाँ पर ये 3 इंसान थे जो कह सकते हैं सपना। लेकिन ये रागिनी मिश्रा तो कोई मामूली लड़की नहीं थी, वो कह सकती नहीं मैं इनके साथ तो पार्टियों में मिली थी। ओके, क्योंकि हमारे बिजनेस के कुछ रूल, मतलब मेरे जो डैड है वो मूवी के अंदर भी फाइनेंस करते हैं, तो इनसे मिलना होता रहता है पार्टियों वगैरह में। चलो हम 4-5 लोग एक ही कह सकते हैं हमारा सपना था, तुम्हारा सपना नहीं था, हमारा था। ओके, इस तरह करके वहाँ लोग उन लोग से मिलते हैं, नए लोग, नई जगह, नई चीज़ें और नई चीज़ें करने की जुनून होता ही होता है। आप जब नई जगह पर कदम रखते हो, नई चीज़ें करते हो, तो आपको कुछ परेशानियाँ भी होती है, कुछ चीज़ें भी आपके सामने आती हैं, कुछ चीज़ें नहीं, कुछ चीज़ें अजीब सी आपको नज़र आती है, कुछ चीज़ें आपके माइंड की होती है लेकिन सामने आपको वाले को पसंद भी नहीं आती है। ऐसी चीज़ें होती रहती हैं वहाँ पे, कभी अच्छा, कभी खुशी, कभी गम की तरह वो मूवी बन रही थी। वो मूवी एक रोमांटिक मूवी थी, कॉलेज की बेस पर मूवी थी। वहाँ पर अलग अलग गानों पे, सॉन्ग पे, डिज़ाइनों पे सब कुछ होता था। कनिष्का के साथ ऑलरेडी अक्सर फ़ोन पर होती थी परिणीता। जब भी टाइम मिलता था, बिल्कुल फारिग टाइम मिलता था, तो वो कनिष्का से बात करना ही प्रेफर करती थी। तो सब लोग इसी तरह चलता रहता है। अगर फाइनली उसकी शूटिंग कंप्लीट होती है तब लोग वहाँ से सीधा आते अपने राजस्थान आके, जहाँ पर वो बहुत थक चुकी थी, लेकिन कनिष्का उसे लेने एयरपोर्ट तक आई थी तकरीबन 4 महीने बाद। ये मूवी 5 महीने तक चलने वाली थी, तो 5 महीने कह सकते हो, कुछ ज़्यादा, मुझे इससे ज़्यादा नहीं पता। ये स्टोरी है गाइस, जो मैं अपने मुताबिक बता रही हूँ आपको। तो वो आ जाती तो कनिष्का उसे देख कर कहती कैसी हो, तुम तो पतली हो गई, आपकी जुदाई ने मुझे पतला कर दिया, आप मुझसे ज़्यादा खूबसूरत हो गए।
हाँ, तुम्हारी जुदाई ने मुझे खूबसूरत कर दिया। तो दोनों हंसने लगते, तो कस के कनिष्का को हक करती परिणीता। परिणीता बिल्कुल उसके ऊपर आके बैठ जाती है। आई मिस यू, मिस यू, मिस यू, मिस यू सो मच। आई मिस यू, मिस यू, मिस यू, यू हग, यू किस, यू एवरीथिंग। आई नो। ड्राइवर भाई गए, मैंने उसे बाहर भेज दिया जब तुम गाड़ी के अंदर आ गई थी। तो मुझे अपनी बीवी को प्राइवेट टाइम देना था, तो इसलिए बाहर भेज दिया। मुझे आपकी बाहों में घर जाना है। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट स्वीट हार्ट, तुम मेरी बाहों में ही घर जाओगी। तो मैं अपने गोल से उतारने तोड़ दूंगी। बस ड्राइवर को बुलाती हूँ, गाड़ी स्टार्ट करेगी तो हम जाएंगे। पर्दा लगा दीजिए। ओके मेरी जान। तो पर्दा लगा देती, क्योंकि ड्राइवर के साइड में उसने पर्दा भी लगा कर रखा था, तो लगा देती। तो कनिष्का की तरफ देख के कहती, आप सोए नहीं रात को? तुम्हारे बिना अधूरी नींद थी मेरी। तो मैं तो कहती हूँ, जब तक तुम मुझे हक ना करो तुम्हें सुकून से नींद नहीं आती। तो मैं भी ये कह सकती, जब तक तुम मेरी बाहों में पूरी तरह से ना समाओ तो मुझे भी नींद नहीं आती। नहीं, थोड़ा थोड़ा कम सोती थी। बट मत छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा सफ़र, तुम्हारा काम कैसा चला? A1 ज़बरदस्त। बस एक हफ्ते बाद उसकी मूवी की कुछ चीज़ें होंगी, वो लोग करेंगे, पर ये मूवी सिनेमाघरों में लग जाएगी। ओके। पता है, इस मूवी को अगर लोगों ने पसंद किया, लोगों ने इनकी डिज़ाइनिंग को पसंद किया, तो ये मेरे मूवी के जितने भी एक्टर्स हैं उन सब के नाम अवार्ड शो में जाने वाले हैं। व्हाट, क्या बात है, ज़बरदस्त। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ सुनाई तुमने। हाँ, बतौर डिज़ाइनर हम जितने लोगों ने इस पर काम किया, न्यू डिज़ाइनर कह सकते हो, उनके भी नाम जाने वाले हैं, और बेस्ट डिज़ाइनर को भी अवार्ड मिलने वाला है। अब कौन है ये नहीं पता, बट लोगों को देखना पड़ेगा मूवी। तो ठीक है। फैमिली के साथ देखने वाली मूवी है या फिर दोनों? फैमिली के साथ भी जा सकती हो और अकेले में भी जा सकती हो। फैमिली के साथ भी जा सकती है और अकेले भी जा सकती हो, ऐसी मूवी है। यू मीन टू से फैमिली वाली मूवी है। फैमिली वाली मूवी, लेकिन लास्ट में कुछ होगा तो फैमिली वाली नहीं होगी। लास्ट में होगा ना, फाइनल शुरू में तो नहीं होगा ना। नहीं, आप लास्ट देख लीजिए। फाइनल मजाक कर रही थी, फैमिली वाली मूवी है और इसमें कॉमेडी सब कुछ डाला हुआ है। बहुत अच्छी मूवी है और ये कह सकते हो इस इंडस्ट्री की सबसे बेस्ट मूवी होने वाली है। ऐसा क्या? शायद, हाँ, शायद इस वजह से जो आजकल हमारे इंडस्ट्रीज के हालात हैं शायद कुछ सुधर जाएं, इस वजह से कह सकते हैं। ओके, जैसे तुम्हारी ख्वाहिश, दुआ करूँगी, जो तुम सोच रहे हो वो हो जाए। मुझे तो ये होना चाहिए, मुझे तो ये करना है, मुझे ये सोचना है। मैं क्या कहा आपने? मैंने कहा जो तुम सोच रही हो, मैं तो फिलहाल ये सोच रही हूँ। ये कहकर उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती, तो फरिश्का के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती है। और पूरे रास्ते जब तक घर नहीं आता तब तक वो लोग एक दूसरे को बेशर्त किस कर रहे थे। कभी अपर लिप, कभी लोअर लिप, कभी टम सकिंग, कभी स्मूचिंग वगैरह सब कुछ चलता रहता है। आखिर में ड्राइवर की आवाज़ आती है, मैम घर आ चुका है। तो जब ये सुनती तो वो अपने आप को कनिष्का से थोड़ा दूर करती है और अपने ऑटो को और कनिष्का के ऑटो को साफ करती हुई कहती, ठीक है, अगर इतनी खूबसूरत सोच है तुम्हारी तो मैं बेडरूम में सीधा जाना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। बस इसकी यही सोच है, इससे ज़्यादा की सोच नहीं है मेरी। आई लव यू, आई मिस यू सो मच। आई लव यू 2, आई लव यू 3, आई लव यू 4, आई लव यू 5, आई लव यू 100, आई मिस यू 2। ये कहकर दोनों जब घर की तरफ, पहले परिणीता उसके गोद से निकल के साइड में आ जाती है, तो कनिष्का निकलती है और दूसरी साइड में आके दरवाज़ा खोलती, तो वो निकलती, तो वो ड्राइवर भाई को देखकर उसे हक करके कहती, कैसे भैया आप ठीक हो? तो कहती, बच्चा मैं ठीक हूँ, तुम सुनो तुम्हारा सफ़र कैसा था? सब कुछ काम सब कुछ ठीक हो गया? तो कनिष्का एक साइड में खड़ी होकर हाथ को फ्लोट करके सिर्फ देख रही थी। उसे ऐसा लगा था कि परिणीता वही परिणीता है, अब भी वही है, जैसे कि उसने उस ड्राइवर को अपना भाई माना था, नहीं भाई बनाया था, अब तक वो उसे भाई मानती भी है। वो सिर्फ उसे देख रही थी। तब कनिष्का कहती, अगर भाई बहन की मिलावट ख़त्म हो चुका हो तो अंदर एक और भाई एक इंतज़ार कर रहा होगा आपका, कि अब उसकी बहन आएगी, कब उससे बातें करेगी, कब उससे उसकी पूरी जर्नी के बारे में बताएगी। वो ये कहकर ड्राइवर चाचा से कहते, अच्छा मैं ड्राइवर भाई से कहते, अच्छा मैं अंदर जा रही हूँ। तो कहती, जाओ, वो तुम्हारा सबसे पहले इंतज़ार। वो एयरपोर्ट भी आना चाहता था, लेकिन कनिष्का मैम ने मना कर दिया उसे। हाँ, क्योंकि क्वालिटी टाइम में अपनी वाइफ के साथ मनाना चाहता था। वैसे काजल को पूजा लेने जैसे आई थी, वैसे मैं तुम्हें लेने आया था। आप पूजा से मिली भी नहीं?
आप काजल से नहीं मिली, पूजा से तो आप मिली होंगी ना। देखो भाई, जब अपनी लाइफ पार्टनर आपकी थाइस पर बैठ के आपको किस कर रही हो, तो ये चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए ना दूसरों के बारे में। तो मैंने नहीं सोची, ये किस मैंने बाद में किया था तो क्या हुआ, लेकिन मैंने तो महसूस किया ना मेरी जान। चलो छोड़ो, काजल से मैंने फ़ोन पे मैसेज पे बात कर ली है, अब चलो अंदर। ये कहकर जैसे ही अंदर जाने वाली थी तो उसकी बात कहती, रुको 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 रुको। तो वो आरती की ताली लाती कहती, मम्मा ये क्या भाई, इतने दिनों बाद मेरी बेटी अपनी बीवी के साथ दिखाई दे रही है, जो इतने दिनों से घर में होते हुए उदास यहाँ वहाँ पर रही थी, सोना कम कर चुकी है, खाना कम कर चुकी है, फिर भी अपनी बीवी के लिए दिन रात वेट कर रही थी। तो मैं क्या कह सकती हूँ, ओके, सॉरी सॉरी मम्मा, आई लव यू सो मच एंड आई मिस यू सो सो मच विथ यू। सब लोगों को मैंने बहुत मिस किया है, हमसे ज़्यादा तुम्हें कनुष्का ने मिस किया है भाई। हम इतना मिस नहीं करते, सच में आप लोगों ने मिस नहीं किया। तब सब हंसने लगते हैं, तो लेकिन तब कहते भाई जो हम मिस करते करते, लेकिन तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। और हाँ, तुम्हारी वाइफ रात को नींद बिल्कुल नहीं लेती थी, ये बात तो तुमने देख लिया होगा। हाँ, इनकी आंखों के नीचे गड्ढे देख लिए मैंने, जो काले काले निशान मुझे बता रहे कि उसे नींद। अरे मेरा कलर ही ऐसा है भाई, कलर भूल गई हो। हाँ, कलर के अंदर भी वो नज़र आ रहे हैं मुझे। ज़्यादा बदतमीज मत कीजिएगा, जाइए फ्रेश हो जाइए, सो जाइए, मैं आ रही हूँ आपके पास। मुझे यहाँ बैठना है, तुमसे बात करनी है। मुझे आपको सोते हुए देखना है, अब जाओ, मैं आ रही हूँ। ठीक है, ये कहकर वो चली जाती रूम में। वो फ्रेश होती है, बेड के ऊपर आ जाती। बेड में जैसे ही आती उसकी आंखें लग जाती। वो कनुष्का जो इतनी रातों से ठीक से सोई नहीं, और कनुष्का एक सेकंड में बेड के ऊपर आके सो जाती है। तब वो अंजलि रूम में किसी काम से आती तो देखती कि तब वो सबको मैसेज करती, सो सबके सब उसके मैसेज को पढ़ के सीधा कनुष्का के रूम में आते, क्योंकि उसने मैसेज ही यही किए थे कि सब लोग दी के रूम में आओ। तो सब लोग परेशान होकर डर के मारे रूम में आते तो देखते, अरे ये क्या, हमने तो फ्रेश होकर लेटने के लिए कहा, ये तो गहरी नींद में चली गई। अब इन्हें भी पता चल गया कि आप इस घर में हो, आप उसके पास हो, किसी भी वक्त उसके बाहों में आके सो सकती है। भाभी जी जस्ट शट अप। सब लोग उसकी मम्मा कहती, चलो चलो बाहर निकलो, बहुत दिनों बाद मेरी बेटी इस तरह सुकून से सो रही है। इसी तरह कुछ दिन और बीतते हैं। कुछ दिनों के बाद उनकी मूवी रिलीज़ होती है, जिसे देखने के लिए कनुष्का अपनी मम्मी के साथ, फैमिली के साथ अकेले जाती है, परिणीता के साथ नहीं बजा पाती, क्योंकि परिणीता को अपने टीम के साथ वो मूवी देखने जाना था और वहाँ के लोगों की चीज़ें सुननी थी, जो बातें सुननी थी, जो कहते हैं पूछते हैं, और सारी चीज़ें। जब मूवी ख़त्म हुई, सब लोग मूवी से देखकर निकल के बाहर आ रहे थे, तो वहाँ पर एक न्यूज़ रिपोर्टर आके कहते हैं, सो आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। तो सबके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी, वो कहती परफेक्ट, अच्छी मूवी थी, आई थिंक ज़बरदस्त मूवी। इसी तरह की बातें सुनते। तब वहाँ से एक और एंकर पूछता है, आप मूवी की डिज़ाइनर के बारे में, कपड़ों के बारे में क्या कहोगे, वहाँ की डिज़ाइन वगैरह के कपड़े जो आज, जैसे कि मूवी नहीं थी, मूवी में कास्ट नए थे, मूवी में लोग नए थे, तो इसी तरह मूवी में नए डिज़ाइनर लिए गए थे। तो आप बताएंगे उन डिज़ाइनरों के बारे में जो आई थिंक सो बेस्ट डिज़ाइनर्स। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब वो चल रही थी ना, हमारा कल्चर दिखाया जा रहा था अमेरिका के अंदर, साड़ियों में, साड़ी जो दिखाई गई थी, परफेक्ट साड़ी, गुजराती साड़ी, पंजाबी सूट, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, माइंड ब्लोइंग। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो एरविन के ड्रेसेस थे ना, वो ज़बरदस्त थे। जिन्होंने भी ये डिज़ाइन किया है ना, उसने उस लड़की को सोच कर ही ये कपड़े डिज़ाइन किए, उस लड़की के लुक में जो सचते हैं वैसी तरह की चीज़ें डिज़ाइन की हैं। और अगर जो लड़की इस कदर परफेक्ट डिज़ाइनिंग कर सकती है, तो उसे बेस्ट डिज़ाइनर का तो अवार्ड मिलना ही चाहिए। तो आई थिंक हमें सब कुछ पसंद आया, लेकिन हाँ, जो इस लड़की ने हमारी कल्चर में दिखाया था सारी चीज़ें, उन सारे डिज़ाइनरों ने जो अपनी मेहनत करके हम सबको दिखाया था परफेक्ट। और जो कल्चर के बारे में था, बंगाली ड्रेस, साड़ी, गुजराती साड़ी, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, इज़ परफेक्ट, इज़ परफेक्ट। पंजाबी सूट, मुस्लिम सूट कह सकते हो, जो मुस्लिम के कपड़े होते हैं, वो सारी लुक दिए उन्होंने इस मूवी के अंदर। एक सॉन्ग के अंदर उन्होंने जिस तरह से इस सॉन्ग पे मेहनत की है, जिस तरह से ये सॉन्ग बनाया है, वहाँ के त्योहारों के लिए, वहाँ की चीज़ों के लिए, उन्हें हर चीज़, यानी कि जो हमारे मुल्क में चलता है, हमारे देश में चलता है, उसी को प्रेजेंटेशन किया था, यानी कि उसी चीज़ को दिखाया था। जीन्स वगैरह भी दिखाई थी, टॉप वगैरह भी दिखाई थी, एवरीथिंग दिखाई थी। और ये जो आखिर में जो सॉन्ग का तड़का इन्होंने दिया था ना अमेरिका के अंदर, इज सब ब्यूटीफुल सॉन्ग, आई लाइक इट। उसको तो मैं 100 से देना चाहती हूँ। अगर आपको स्टार देना चाहिए इस मूवी के लिए, कितना, 10 out of 10?
अगर स्टार मिले तो 10 आउट ऑफ 10 देना चाहती हूँ। इस तरह से बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोगों की सोचते हैं। कनिष्का परिणीता को सिर्फ एक मोबाइल, एक फ़ोन का इंतज़ार था, जो फ़ोन नहीं आ रहा था। तो कितनी कमाल है ना, किसी ने मैसेज किया ना किसी ने, क्या इन्हें मूवी पसंद नहीं आई? मैंने तो कहा था फैमिली मूवी है, तो एक मैसेज तो कर लेना चाहिए। तब काजल आके उसके कंधे पर हाथ रखे, कहती क्या हुआ, इतनी खुशी खुशी तो तुम ये सब सुन रही थी, अब तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उतरा है? कनिष्का और मॉम डैड ने किसी ने मैसेज नहीं किया है? हाँ, न काजल ने किया है और मेरी वाइफ ने भी नहीं किया है और मेरी मॉम डैड ने भी नहीं किया है। लगता है उन्हें मूवी पसंद नहीं है, क्योंकि कनिष्का की फैमिली के साथ काजल की फैमिली, पूजा की फैमिली, पूजा सब लोग एक ही सिनेमा में गए थे ये मूवी देखने के लिए। वो उस सिनेमा में नहीं आए थे जहाँ पर कनिष्क परिणीता की पूरी टीम थी, जहाँ पर वो लोग थे, और दूसरे ऐसी मूवी जगह पर गए थे जहाँ पर ये मूवी लगी थी, वो देखना चाहते थे। लेकिन अब तक किसी की मैसेज नहीं आती थी। रागनी आके कहती मेरे भी मॉम डैड की मैसेज नहीं है। तो सबसे ज़्यादा हंसती थी अनीता। अनीता कहती है चलो मैं टेंशन फ्री हूँ, मुझे किसी की मैसेज की ज़रूरत नहीं। मेरे जो दोस्त थे उन सब ने मुझे मैसेज करके बताया कि तुम लोगों की डिज़ाइन कपड़े बहुत ज़बरदस्त थे, और एंड वाले सॉन्ग के बारे में पूछ रहे थे कि किसने कौन सा डिज़ाइन किया हुआ है। तो हमने कह दी ये तो सरप्राइज़ है, ये तो आप लोगों को बाद में पता चलेगा कि किसने किस सूट पर डिज़ाइन किया है। बट लेकिन जिस तरह लोगों के रिएक्शन देख रहे हैं, इससे तो ये लग रहा है कि सबको हमारे कपड़े पसंद आए, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, और मूवी भी सब लोगों को पसंद आए। इस तरह करते करते शाम हो जाती है। रात के 8 बजे उनकी टीम ने एक पार्टी रखी थी, मूवी टीम कह सकते हो, जो अपनी मूवी की सक्सेस पार्टी कह सकते हो, सक्सेस पार्टी, यानी कि पार्टी इसलिए रखी है कि ये मूवी लोगों को पसंद आ गई और चारों तरफ से उन्हें पॉजिटिव वाइब्स मिल रहे थे, नेगेटिव कुछ भी नहीं मिल रहा था। सब लोग जो बच्चे थे, बच्चों को भी ये मूवी पसंद आती थी, क्योंकि ये फैमिली मूवी थी। इसमें कोई ज़्यादा बदतमीजी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, एक नॉर्मल फैमिली मूवी। और अगर फैमिली कह रही कि ये वाकई फैमिली मूवी है, आप लोगों को देखने ज़रूर आना चाहिए। जो लोग आए हुए उन्हें देख रहे, हम तो रिटर्न आने वाले एक दफ़ा अपनी पूरी फैमिली के साथ, ये डिसाइड किया हम लोगों ने। बहुत सी चीज़ें इन लोगों से थी। तो वहाँ पर केक कटिंग होती है, सब लोग एक दूसरे को केक खिलाते। तो तब वहाँ डायरेक्टर कहते कंग्रेचुलेशन, तुम सबको बहुत बहुत मुबारक हो, तुम सब लोगों ने जितनी मेहनत की है। वहाँ पर सब पूरी टीम थी, उनका कास्ट टीम के से लेकर उनके एक्टर सब लोग थे, और सब इस पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन परिणीता खामोशी से एक साइड में खड़ी थी। अंजलि ने भी, पूजा ने भी मैसेज कर लिया था काजल को, सब उसकी मॉम डैड ने भी उन्हें मैसेज कर लिया था, उन्हें भी उनकी मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। लेकिन अब तक कनिष्का और कनिष्का की फैमिली ने कोई मैसेज नहीं किया था। तो काजल कहती अरे रिलैक्स रहना, शायद वो लोग गए ना हो। अच्छा, जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे मॉम डैड के साथ सब लोग गए हुए हैं, पूरी फैमिली। कनिष्का ने पूरी फैमिली के लिए टिकट किए थे और खुद से उन्हें लेके गई थी। भूल गई तुम? अरे यार, अब क्या कर सकते हैं यार, किसी की अपनी पसंद होती है यार। अच्छा ठीक है, ये कहकर वो लोग घर की तरफ निकल आते हैं। तो वो कंधे पर सर रखी थी वो काजल के, क्योंकि काजल गाड़ी चला रही थी, वेस्पा चला रही थी। तो कहती टेंशन मत ले पापा। ऐसे कैसे टेंशन लेगी, अरे मैंने इतनी मेहनत की है और उन्होंने एक मैसेज नहीं किया है। हाँ हो सकता है वो कुछ और करना चाहती हो, घर जाके पता चलेगा। लेकिन घर आते देखती है कि सब लोग लाइट, ये क्या फिर से लाइट बंद, यार पार्टी है क्या, तुम्हें पता है पार्टी है? नहीं नहीं हमें कुछ नहीं पता पार्टी है नहीं। तो वो रूम की तरफ जाती है, तो देखती है अरे सबके रूम बंद है, यानी कि सब सो चुके हैं। लगता है मेरी चीज़ें पसंद नहीं है किसी को। तब वहाँ से आवाज़ आती है सोचा ना था कि तुम इतनी कामयाब हो जाओगी, सोचा ना था तुम इतनी कामयाब हो जाओगी, जहाँ तुम्हें देखने के ख्वाब था वहाँ तुम्हें देखने के नसीब मिल पाएगा हमें। कुछ और सोचा था हमने कि तुम अपनी दुनिया एक बुटीक में बनाओगी, कुछ और सोचा था हमने तुम अपनी दुनिया एक बुटीक में बनाओगी। हमने ये ना सोचा था कि तुम अपनी दुनिया एक मूवी में बना दोगी। तुम्हें तुम्हारी पहली मूवी की कामयाबी मुबारक हो मेरी जान। आई नो तुम्हें मेरे मोबाइल का, हम सबकी मैसेज का इंतज़ार था। अब कमरे से सब लोग बाहर निकल रहे थे। वहाँ पर कनिष्का सीधा जाके उसके कदमों में बैठ जाती है और उसके हाथ को पकड़ के ये सारी बातें कर रही थी। आई नो तुम्हें हमारे मैसेज का इंतज़ार था, जो चीज़ हम तुम्हारे चेहरे पर देख कर कहना चाहते, वो फीलिंग तो बात ही कुछ और होती है। और हाँ, अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तुम्हें इस तरह से कामयाब होते हुए देखना, सोचा ना था बट अच्छा बहुत लगा। तुम्हारी मूवी को देखकर, तुम्हारे डिज़ाइनिंग को देखकर मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हुई, बहुत ज़्यादा। मेरी वाइफी कनिष्का मेरा की वाइफी नहीं, परिणीता की वाइफी कनिष्का मेरा।
अब ये नाम सुनना मुझे बहुत जल्दी सुनने को मिलेगा। और मैं अपनी बीवी की ये दूसरी कामयाबी पर, ये सबसे बड़ी कामयाबी कह सकती हूँ, सबसे फर्स्ट कामयाबी कह सकती हूँ तुम्हारे लिए। मेरी ज़िंदगी मेरी मोहब्बत के लिए प्यारा सा गुलाब, इसकी कीमत कुछ नहीं है। इसकी फीलिंग को देख लो, इसकी एक गुलाब को देख लो। इस गुलाबों में देखो, मैंने इसे इस कदर चाहा है तुम्हारे लिए, इसमें से एक कांटा भी तुम्हें इसके अंदर ना मिल पाएगा जो तुम्हें ज़ख्मी कर सके, जो तुम्हें हर्ट कर सके। उन सारे कांटों को हटाया है मैंने। इस तरह से तुम्हारी ज़िंदगी को, तुम्हारी मंजिल को उसी तरह से मैंने क्लियर किया है। वो कांटों पे तुम चली थी, कॉलेज के कांटों पे तुम चली थी, तुम्हें कांटों पे चलने की ख्वाहिश थी, तो मैंने तुम्हारे रास्ते के किसी कांटे को हाथ नहीं लगाया था। और तुमने अपनी मेहनत, अपनी मोहब्बत से, अपनी बातों से उन सारे कांटों को गुलाबों में बदल दिया था अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए। तुमने दोस्ती का मतलब बताया था, दोस्ती किस चीज़ को कहते हैं उस चीज़ का मतलब बताया था। अनीता आज तुम्हें सबसे अच्छी दोस्त मानती है, रागनी तुम्हें सबसे अच्छी दोस्त मानती है, यासिर तुम्हें सबसे अच्छी दोस्त मानती है। कॉलेज में जितने भी लोग हैं जो तुम्हें अच्छे से अच्छे दोस्त मानते हैं, उन्हें कोई भी मसला होता है तो तुम्हारे पास आते कि हाँ परिणीता इस बात की सलूशन निकालने की, परिणीता में अच्छी सी राय दे सकती है। इस चीज़ से वो मशहूर हो तुम इस कॉलेज के अंदर। इस बात की फ़ख्र है मुझे बहुत ज़्यादा। आज तुम्हारे कॉलेज का लास्ट डे था, आई नो, तुम्हारे लास्ट डे में तुम्हारी मूवी रिलीज़ हुई है और तुम इन दोनों चीज़ों में बिल्कुल कामयाब हो गई। ये लो तुम्हारी वो डिग्री जो तुम्हें लेनी चाहिए थी, तो मैं लेने चली गई थी। प्रिंसिपल साहब ने पर्सनली मुझे बुला के ये दिए। आई नो आई मिस माई अचीवमेंट। तुमने कुछ मिस नहीं किया है, तुमने सबसे बड़े अचीवमेंट में गई थी। तो ये अचीवमेंट, तुम्हारी ये अचीवमेंट भी बस सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था ये दोनों दिन, और तुम्हें इन दोनों दिनों में से एक दिन को चुनना था, तो तुमने अपने आगे वाले दिन को चुना है और इस दिन को तुमने मुझे दिया। इसके लिए थैंक यू सो मच कि मैं खुद से तुम्हारी डिग्री लेने गई थी। आई एम सो हैप्पी। हाँ, जाने में मैंने मार्क्सिस वगैरह लगा के गई थी, क्योंकि मुझे लोगों को दिखाने, तो बहुत से लोगों ने कहा आप कनिष्का की वाइफ, ये ज़रा अपना चेहरा दिखाई। तो मैंने कहा सॉरी, ये बात तो आपको परिणीता को, परिणीता की वाइफ ही अपना चेहरा दिखाए, प्लीज़ मैम, प्लीज़ मैम। तो मैंने सिर्फ इतना कहा था, ये हक सिर्फ मेरी बीवी को है, इस नकाब को हटा के आपको मुझे अपना चेहरा मेरा चेहरा दिखाए। तब तक मेरी वाइफ ही नहीं चाहेगी, तब तक तो मैं अपना चेहरा आप लोगों को नहीं दिखा सकती। तो हाँ, ये सारी वीडियो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, वहाँ से लेकर सब कुछ मैंने तुम्हारे मुताबिक किया है। और हाँ, तुम्हारे अवार्ड को लेने के लिए, तुम्हारे सर्टिफिकेट को लेने के लिए मैंने एक और इंसान को अपने साथ लेके गई थी, तुम्हारी भाई को। वो कब, वो चीज़ें तुम्हारे भाई ने अटेंड किए थे, मैं बस सपोर्टिंग उसके लिए करी थी, तो मैं थी। तो तुम्हारी इस चीज़ को तुम्हें अपने जीत ले सकती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और तुम्हारा जीत तुम्हें मुबारक हो। आई लव यू सो मच। आज सब कुछ परफेक्ट हो चुका था। कनिष्का और परिणीता की बहुत खूबसूरत नाइट होती है, बहुत खूबसूरत। एक दूसरे को पैशनेट किस करते, एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते, सेक्स करते, सब कुछ परफेक्टली हो जाता है। इस तरह से करते करते एक रात ऐसी आती है जहाँ पर सारे लोग, बहुत से जगह, एक ऐसी जगह पर सब गए हुए थे, पूरी फैमिली, कनिष्का की फैमिली, सब लोग पूरी तरह से गए थे। वो थी अवार्ड शो, जहाँ पर अवार्ड शो चल रहा था। न्यू मूवी, जितनी मूवी थे उन सबको अवार्ड मिल रहे थे, सब लोगों को मिल रहे थे। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी मूवी को अवार्ड मिल रहा था, वो नई मूवी थी, उसका नाम, उस मूवी में सबको अवार्ड मिल रहा था, सब एक्टर्स को मिल रहा था, सब लोग न्यू कमर, न्यू डिज़ाइनर, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन बात तब बढ़ती है जब वहाँ पर बेस्ट डिज़ाइनर का अवार्ड अनाउंसमेंट होने वाला था, क्योंकि बेस्ट डिज़ाइनर के अंदर बहुत से बड़े बड़े हस्ती, सेलिब्रिटियों के नाम आते हैं। वहाँ पर एक और नाम आता है, जहाँ पर 5 नाम, एक 5 नहीं 3-4 नाम एक और आते हैं। उन पुराने डिज़ाइनर के सामने न्यू डिज़ाइनर आके खड़े हो जाते हैं, तो सब लोग शॉक थे, ये क्या बात हुई। अभी तो इन्होंने करियर शुरू किया था, न्यू एंकर होते हैं, न्यू डिज़ाइनर एंकिंग अवार्ड मिलती है उन लोगों को। लेकिन बेस्ट डिज़ाइनर के अवार्ड के अंदर उनके नाम को अनाउंसमेंट किया गया था, मतलब बोला गया था कि ये डिज़ाइनिंग, ये इस नाम के, उस नाम से बड़े बड़े डिज़ाइनरों के नाम थे। बड़े बड़े एक्टर के जो डिज़ाइनिंग कपड़े करते, जो एक्टर उनसे अपनी चीज़ें, कपड़ों को डिज़ाइन करके पार्टियों में जाते, उनके नाम के साथ ये नए नाम शामिल हुए। तो सब लोग हैरान थे और सब लोगों की दिलचस्पी की बात ये थी कि जीतेगा कौन।
नए डिज़ाइनर ये पुराने डिज़ाइनर को टक्कर देके उनके हाथ से उनकी जीत वाली कप लेके चली जाएंगे। तब लोग वहाँ बैठे थे। तब वहाँ पर मिस्टर, मैं एक नाम देती हूँ यार, लेना पड़ेगा ना, वहाँ पर एक बहुत बड़े एक्टर को बुलाया जाता है। वो एक्टर जो बहुत ज़्यादा नामचीन थे, उनका नाम तो मैं ले नहीं सकती क्योंकि एक्टर के अगर स्टोरी के मुताबिक लिया जाए तो मैं ले सकती स्टोरी के मुताबिक, लेकिन छोड़िए, मैं सिर्फ नॉर्मल स्टोरी सुना रही हूँ, कोई चीज़ों को ऑफिशियल नहीं कर सकती। चलिए छोड़िए इस बात को। तो वहाँ पर वो लोग नाम लेते हैं, बहुत खूबसूरत था नाम। वहाँ एक कपल आती है, परफेक्ट कपल, बहुत खूबसूरत कपल है, जिसमें मीडिया में उनके चर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। मूवी एक्टर्स थे लेकिन कपल थे। वो लोग आते हैं तो वहाँ पर वो लोग खड़े होते तो वो लोग कहते हैं हमारे लिए उनकी हाथ में माइक था तो वो बोलना स्टार्ट करते हैं, हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि हम लोग यहाँ एक स्पेशल अवार्ड देने आए थे, अवार्ड देने आए हैं। लेकिन हम लोग ये चीज़ सोच रहे हैं, ये अवार्ड हम दें किसे, ये न्यू कमर जो डिज़ाइनर आए हैं उन्हें, या वो जो पुराने डिज़ाइनर जो हमारे ड्रेसिंग वगैरह बनाते थे मूवीज़ के। हमारे डायरेक्टर साहब ने तो एक बहुत बड़ी चैलेंज हमारे सबके सामने रख दिया। मीडिया के मतलब मूवी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था ये मूवी। और इस मूवी ने जितने अवार्ड आज जीते इसके लिए तो मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ। उन मूवी के सारे लोगों को अवार्ड मिले, जितने डिज़ाइनर न्यू कमर डिज़ाइनर थे उन सबको भी अवार्ड मिले थे। हाँ, उन सबके हाथों में भी अवार्ड था, यहाँ तक कि परिणीता के भी हाथ में एक अवार्ड था, सबके हाथों में अवार्ड था। काजल, यासिर और अनीता, रागनी, सबके उनके जो दो दोस्त थे जो उन लोग के साथ आए थे उनके भी हाथों में अवार्ड था। तो कह सकते हैं हम लोग कि ये मूवी सबको बहुत ज़्यादा शॉकिंग वाली मूवी बनाई गई थी और बहुत ही खूबसूरत मूवी। हर लोगों के मुंह में उस मूवी की तारीफ़ है। और मैंने भी ये मूवी देखी अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ जाके देखी, और ये मूवी परफेक्ट ही फैमिली वाली मूवी थी। तो इस चीज़ के लिए मैं डायरेक्टर साहब को मुबारकबाद दूंगी जिन्होंने इस तरह से न्यू चीज़ें की हैं, न्यू चीज़ों को सामने लाई। अपनी टीम तो उसकी पुरानी थी, कैमरामैन वगैरह सब पुराने थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने नए जनरेशन को सामने लाया है, नए जनरेशन में एक्टर्स कह सकते हो, एक्ट्रेस कह सकते हो, डिज़ाइनर कह सकते हो, उन सबको, यहाँ तक कि डांसर भी नए थे, माइंड ब्लोइंग। सब लोगों के लिए मैं क्लैपिंग करना चाहूँगी। और अब बात आती है बेस्ट डिज़ाइनर इज़ द वर्ल्ड कह सकते हो अवार्ड की। जो बेस्ट डिज़ाइनर अवार्ड है उसे किसे मिलने वाला है, उनमें से तो बहुत से लोगों के नाम आए, बहुत से नाम मैंने सुने और मुझे हैरान करने के लिए काफ़ी है। नामचीन लोगों के नाम है, लेकिन उनको टक्कर देने के लिए न्यू कमर डिज़ाइनर को नाम भी बेस्ट अवार्ड के लिए रखा गया था, बेस्ट डिज़ाइनर अवार्ड के लिए। तो चलिए हम अनाउंसमेंट कर ही लेते, जिसके लिए लोग इस कदर बेताबी से इंतज़ार कर रहे थे। पर इन्हीं तरह सब लोग अपने ग्रुप की अपनी बातें कर रहे थे, उन्हें पता था उन्हें उनके अवार्ड मिल चुके, उन्हें किसी चीज़ की अवार्ड की ज़रूरत नहीं। तो सब लोग एक दूसरे के चेहरा देख रहे थे, जिसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल थी, बहुत बड़ी सी। कनिष्का सिर्फ अवार्ड की तरफ देख रही थी तो परिणीता उसके पास ही बैठी थी, क्योंकि थोड़ा सा करीब बैठे थे। हाँ, अब अवार्ड शो है तो करीब से करीब तो लोग बैठते हैं। तब वो लोग एक दूसरे से बात करने लगती। कनिष्का के परिणीता कहती, आप क्या देख रहे हो वहाँ पर, हमें तो मेरा अवार्ड मिल चुका है, तुम्हें यकीन है कि तुम्हें ये अवार्ड चाहिए, दूसरा अवार्ड नहीं, वहाँ पर भी तो तुम्हारा नाम लिया गया है। अरे बाबा, अब इतने बड़े अवार्ड शो में हम आए, हमें ये अवार्ड मिला है, बहुत गनीमत है। और यही बात, इतने बड़े डिज़ाइनर के बीच में हम लोगों का नाम लिया गया, तो आप लोग लगता है कि हमें मिलेगा। तुम अगर नेगेटिव सोच सकती हो तो मैं पॉजिटिव सोच सकती हूँ, हो सकता है तुम्हारा नाम ही लिया जाओ। अच्छा, आप ये कह रही है कि इतने सारे डिज़ाइनर जो बैठे हुए हैं उन्हें छोड़कर ये अवार्ड मुझे मिलने वाला है। हो सकता है, कहीं आपने खरीदी तो नहीं है इस अवार्ड को। जैसे ही ये सुनती है तो परिणीता चुप हो जाती है। कनिष्का सिर्फ एक नज़र से देखती है और कुछ कहती नहीं, बस चुप हो जाती है। तो वहाँ पर अनाउंसमेंट स्टार्ट होते हैं। तो प्लीज़ वेलकम टू, मैं उस इंसान को बुलाना चाहूँगी जो ये अवार्ड देने के काबिल है। बहुत बड़े डिज़ाइनर हैं, हम लोग सिर्फ आए उनके बारे में तारीफ़ करने के लिए, लेकिन ये अवार्ड देंगे वो इंसान जो सबसे सीनियर डिज़ाइनर रह चुके इस फिल्म इंडस्ट्रीज़ के, इस मूवी ड्रामे दुनिया की सबसे सीनियर डिज़ाइनर। तो वो उन्हें बुलाते हैं, उनको वो पेपर देते जो कार्ड लिखे होते उसके ऊपर, वो कहते आप अनाउंसमेंट कीजिए। तो वो जैसे ही कार्ड लेते तो कहते वो वाओ इम्प्रेसिंग। चलिए फिर हम लेते हैं ना, ये अवार्ड गोज़ टू मिस परिणीता सिंह। जैसे ही सुनती है परिणीता सिंह तो सब परिणीता की तरफ देखते हैं।
आई थिंक शायद किसी ने ठीक से नहीं सुना मैंने जो कहा, फिर से मैं कहती हूँ और माइक लेकर बहुत ज़ोर से कीजिए, बहुत ज़ोर से कहती है। अब मैं अपने न्यू कमर डिज़ाइनर मिस परिणीता सिंह से कहना चाहते हैं, प्लीज़ आइए स्टेज पर और अपने इस बेस्ट अवार्ड को लीजिएगा, बेस्ट डिज़ाइनर अवार्ड को, जो उन्होंने सबके सामने ये साबित कर दिया है कि वो भी सबसे बड़ी डिज़ाइनर है, सबसे बड़ी और यूनिक डिज़ाइनर है। जिस तरह से इस मूवी के एंड के सॉन्ग में जो इन्होंने लोगों, लड़कियों और बच्चों ने डिज़ाइनिंग की और सबसे खूबसूरत डिज़ाइन जो मेन मॉडल यानी कि हीरोइन की थी, उस डिज़ाइन की साड़ी को सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। गांजी वाली साड़ी, जिस तरह से उनको लुक दिया गया, जिस तरह से उनकी डिज़ाइनिंग को बनाया गया, तो ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग थी। प्लीज़ आई एम इस रिक्वेस्ट दिस परिणीता सिंह, आइए और अपने बेस्ट डिज़ाइनर का अवार्ड लीजिए। एक पल के लिए वो शौक हो जाती है तो कनिष्का की तरफ देखती, लेकिन वहाँ पर कनिष्का थी नहीं, कनिष्का वहाँ से हट चुकी थी। तो परिणीता सोचती, शिट यार मैंने क्या कह दिया। वो खुद से उठती है तो उसकी सांस आके कहती, क्या हुआ, जाओ मम्मा। कनिष्का नाराज़ हो गई। अरे वो नाराज़ नहीं हो सकती, तुम जाओ अपना वोट लो, जाओ जाओ, वो तुमसे कभी नाराज़ हो नहीं सकती। और हाँ, ये 2 अवार्ड हैं, 2 लोगों को मिलने वाले, तो 2 बेस्ट डिज़ाइनर हैं, तो उनका नाम फिर दूसरे नाम को लेते जो वो पुराने डिज़ाइनर होते हैं। चलो भाई, कम से कम आपने हम लोग को भूले तो नहीं, हम जैसे सीनियर लोगों को भी वो अवार्ड लेने के लिए वो इंसान आ जाता है। और जो होस्ट होते हैं उनसे सवाल पूछते हैं कि मैम सर आपको कैसा लगा। भाई मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं कह नहीं सकता, लेकिन थोड़ा सा जेलस हुआ था कि ये अवार्ड हम में से कोई सीनियर नहीं जीत पाया। हम लोग तो एक दूसरे को टक्कर देने के लिए बैठे थे, लेकिन हमें क्या पता था, हमें टक्कर देने के लिए मिस परिणीता, वो जैसे देखती तो परिणीता ने एक खूबसूरत सी साड़ी पहनी थी, बिल्कुल रेड कलर की साड़ी, और उसको साड़ी देखकर कह सकते कि वो बिल्कुल खूबसूरत लग रही थी। और ये साड़ी उसने खुद से डिज़ाइन की थी। तो कहती क्या बात है, ये लीजिए, जिनके नाम ले रहे वो तो आ रही। और हाँ, जो आपने ये साड़ी पहनी माइंड ब्लोइंग मैम, उनका हाथ पकड़ के स्टेज की तरफ लाते हैं। जो अवार्ड लेने के लिए दूसरे डिज़ाइन आए थे वो खुद से स्टेज से नीचे उतरते, परिणीता का हाथ लेकर स्टेज की तरफ आते, उसे खड़ा करके कहते ये लीजिए आपका अवार्ड हम सब की तरफ से, और ये मेरा अवार्ड, थैंक यू सो मच। हम जैसे सीनियरों को याद करवाने के लिए कि हम लोग नई जनरेशन आने वाली है, नई जनरेशन नई चीज़ें लाने वाली है। तो मैं इससे इतना कहूँगा ऑल द बेस्ट विथ यू, ये कहकर वो अट जाते। तो कनिष्का, परिणीता की आंखों में आंसू थे। परिणीता की ये जीत सबसे बड़ी जीत थी, उसकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत जीत। उसने सोचा नहीं था, वो एक छोटी सी नॉर्मल डिज़ाइनर बनना चाहती थी, लेकिन वो आज कहाँ खड़ी है, आज वहाँ खड़ी है जहाँ लोग खड़े होने का सपना देखते हैं, मूवीज़ दुनिया के अवार्ड शो पे खड़ी है। तो वहाँ से होस्ट कहता है मैम आप कुछ कहना चाहती हैं। तो वो माइक लेती है, सबसे पहले आंखें बंद करती है, उसकी आंखों की साइड से 2 आंसू निकल के बाहर आते हैं। तो कहती है, तो उनके साथ जो उनकी मिसेस खड़ी थी उस एक्टर की, तो उनके पास आके उसे साइड से अक्का के कहती है आई नो ये आपका शायद फर्स्ट अवार्ड है। मेरा सेकंड अवार्ड है, मेरा फर्स्ट अवार्ड तो मुझे पहले ही मिल चुका है। ओके, तो फिर बताइए कैसा फील हो रहा है आपको ये सेकंड अवार्ड लेते हुए। मैं सिर्फ फर्स्ट अवार्ड के बारे में बात करूँगी, सेकंड अवार्ड के बारे में नहीं। ओके, तो कहिए। आई नो, मैं क्या कहूँ मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। मैंने आज अपने किसी इंसान का थोड़ा सा दिल दुखा दिया, जो मेरे लिए इतना कुछ करती है, उससे थोड़ा सा छोटी सी तकलीफ़ दे दी है। और उस तकलीफ़ के बारे में सिर्फ इतना कहूँगी, आई एम सॉरी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आई एम सॉरी, मैं आपसे सॉरी कहती हूँ, दिल से कहती हूँ। आई नो आपको मेरी बात बुरी लगी होगी, इसलिए आप मुझे अवार्ड लेते हुए नहीं देखना चाहती, इसलिए वहाँ से चले गए बिना कुछ कहे, बिना मेरी बात सुने। आई एम सॉरी, लेकिन आज मैं आपको यहाँ बुलाना चाहती हूँ, क्या आप मेरे बुलाने पर आप यहाँ आओगे। तो होस्ट कहता आप किसे बुलाना चाहती हो। मेरी फर्स्ट अवार्ड को, मेरी ज़िंदगी के उस खूबसूरत अवार्ड को मैं बुलाना चाहूँगी जो मुझे बिना मांगे मिली थी, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी स्ट्रगल के, बिना किसी चीज़ के मुझे वो अवार्ड मिली थी। और उस अवार्ड को आज मैं सारी दुनिया के सामने दिखाना चाहती हूँ। उसने मुझसे कहा था जब मैं चाहूँगी तो वो मेरे सामने आएगी। तो मैं आज सबके सामने अपनी वाइफ ही को बुलाना चाहती हूँ। वहाँ पर सब शौक हो जाते हैं। ये तो जानते थे कि परिणीता शादीशुदा थी, हाँ ये सब जानते थे। कुछ लोग नहीं जानते थे कि कुछ लोग जानते थे कि परिणीता ने एक लड़की से शादी की थी। वहाँ के डायरेक्टर को पता था, सबको पता था। लेकिन आज जो बात परिणीता ने कही है, सारे मीडिया के सामने कही है, सारे लोगों के सामने की। अब कैमरे की फोकस सिर्फ और सिर्फ परिणीता होती है।
परिणीता को जब ये सुनने को मिलता है मैं अपनी वाइफ को बुलाना चाहती हूँ, तो होस्ट कहता है ओ आपने एक लड़की से शादी की, क्यों, एनी कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं, लेकिन फर्स्ट टाइम किसी एक्टर को इस कदर दिलेरी, इस कदर एक्टर तो नहीं कह सकते, फर्स्ट टाइम किसी डिज़ाइनर ने सबके सामने अपनी चीज़ को एक्सेप्ट किया। इस चीज़ के लिए आई एम क्लैपिंग विथ यू। और तालियां बजाने लगती, तो कहती मुझे एक्सेप्ट करना था क्योंकि वो मेरी मोहब्बत है, वो मेरी ज़िंदगी है, वो मेरी सब कुछ है और उसके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। उसने मुझे उस टाइम संभाला था, उस टाइम मुझे साथ दिया था जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं कुछ नहीं थी, बिल्कुल कुछ नहीं थी। मेरी ज़िंदगी की शुरुआत उनसे हुई थी। अगर आज मैं अपनी उस जर्नी को याद करूँ ना, तो उस जर्नी में सबसे ज़्यादा चीज़ें मेरे लिए ये होंगी, मेरी वाइफ ही, मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क, मेरी इबादत, मेरा जुनून, मेरी ज़िंदगी। उन्होंने मुझे वो सारी चीज़ें दी है जो इस चीज़ की शायद मैं हकदार भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ दी है, खुद से दी है, अपने सामने से दी है और मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश। मेरी ज़िंदगी की शुरुआत ही नफ़रत से हुई थी। हमारी स्टोरी को भी मैं बताना पसंद करूँगी। मैंने उनसे कहा था कि मैं अपनी और उनकी मोहब्बत पर एक किताब लिखना चाहती हूँ, तो पता है कुछ चीज़ें उन्होंने मुझे बताई जो शायद वो सही कह रही थी, शायद बहुत सही से चीज़ें सही थी, लेकिन मैं अपनी लव स्टोरी तो आपको बता सकती हूँ। मैंने उनसे तब पाया जब मैं उन्हें पाना नहीं चाहती थी, जब मुझे ये पता था आई डोंट लाइक इट गर्ल, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हमारी शादी हुई। किस तरह हुई ये भी मैं बता सकती हूँ इस अवार्ड शो में, लेकिन अगर लंबी हो जाएगी स्टोरी, लंबी हो जाएगी ये डायलॉग बाजी, मैं इसे किसी और दिन के लिए रखती हूँ। लेकिन हाँ, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने मुझे मेरे सपने को फिर से मेरे अंदर जगाया। ये जो अवार्ड आप देख रहे हैं ना, मैंने इस तक पहुँचने की सोचा नहीं था। मैंने इस अवार्ड तक, वो अपने हाथ को ऊपर करके उस अवार्ड को दिखाती है, इस तक सोचने का कभी सोचा नहीं था। मैंने बस सोचा था मैं एक डिज़ाइनर बनूंगी, मेरी खुद की एक बुटीक होगी, वहाँ पर लोगों के लिए कपड़े डिज़ाइन करूंगी। लेकिन उन्होंने मेरे लिए और ज़्यादा चीज़ें सोची हैं, और ज़्यादा चीज़ें, और चीज़ें करते करते आज मैं इस अवार्ड शो में खड़े होकर ये अवार्ड अचीव कर रही हूँ। ये अवार्ड आप लोगों के हाथों से, इतने बड़े बड़े एक्टर्स के हाथों से ले रही हूँ। और मैंने किन को कॉम्पिटिटर किया है, किन के सामने खड़ी होकर उनके सामने से उनके अवार्ड ले रही हूँ। इतने बड़े डिज़ाइनर्स हैं हमारी मूवीज़ की दुनिया के, सारे बेस्ट डिज़ाइनर, उनको टक्कर देकर मैंने ये अवार्ड जीता है। तो मेरे लिए क्या है, ये अवार्ड सेकंड अवार्ड है ना मेरे लिए। मेरी तो अवार्ड मेरी फर्स्ट अवार्ड है, जो मेरी वाइफ ही है, जो इस वक्त पता नहीं कहाँ है, मेरी आवाज़ सुनकर भी मेरे पास नहीं आ रही है। लगता है ज़्यादा नाराज़ हो गई मुझसे। मैं उन्हें मना लूँगी, लेकिन इन्हें अवार्ड शो में यहाँ स्टेज पे बुलाना फिर से चाहूँगी। अगर मैंने उनका नाम लिया तो वो क्या वापस ऊपर आएंगी? ठीक है, तो मैं उनका नाम लेती, लेकिन इस नाम से लेने से पहले वहाँ पर एक लड़की स्टेज पर चढ़ना स्टार्ट कर देती, जिसके चेहरे पर मार्क्स थे और सर पे ओढ़ी, मतलब सूट पहना होता, 3 पीस सूट कह सकते हो, जो लुक के ऊपर बिल्कुल ब्यूटीफुल लग रहा था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वो चढ़ती है स्टेज के सीढ़ियों पर, लेकिन उसके चेहरे पर एक मार्क्स था, जैसे कि हम कोरोना के टाइम पर मास्क लगाते वैसे, और उसके बाल ओपन थे, खुले थे, और उसका ज़बरदस्त लग रही थी। सब लोग एक नज़र देख रहे थे। वहाँ पर कॉलेज में एक साइड में प्रिंसिपल में भी ये आज अवार्ड शो के पूरी तरह से तैयारी की थी। जितने स्टूडेंट, जितने टीचर थे, वहाँ सब बैठे थे। सब लोग जब मुँह से सुनते कि परिणीता अपनी वाइफ ही को दिखाने वाली थी, तो सब लोग और ज़्यादा फोकसली उस जगह का टीवी को देख रहे थे, जहाँ पर प्रिंसिपल साहब ने, कह सकते हो, वो जो प्ले ग्राउंड होता है ना, वहाँ पर लगाई थी। तो सब लोग बैठ के देख रहे थे। बड़े सी पर्दे में टीवी लगा, बड़ी सी पर्दा लगाया हुआ था, तो सब लोग देख रहे थे। सबकी नज़र उस लड़की पर थी कि कौन है भाई, कौन है बंदी जिसने कनिष्का के लिए इतना सब कुछ किया बिना अपने नाम को इस्तेमाल किए। तो कनिष्का परिणीता अब भी बातें कर रही थी, वो चढ़ रही थी, उसे देख भी रही थी। ये वो इंसान है जिन्होंने अपने नाम को मेरे साथ जोड़ा ज़रूर है, लेकिन मेरे कहने पर अपने नाम को पर्दे में रखा। ये वो इंसान है जो मुझे आगे करते रहे, लेकिन खुद पीछे चले जाते रहे, खुद को पीछे करते रहे हर जगह पर। मैंने जब उनसे सिर्फ इतना कहा था कि मैं अपने बलबूते पर, अपनी चीज़ों पर, अपने फोकस लेकर सब कुछ खुद करना चाहूँगी, तो उन्होंने मेरी इस बात को मान लिया। उन्होंने कभी भी अपने नाम का इस्तेमाल मेरे नाम से नहीं करवाया। कभी भी मुझे ये सुनने को नहीं मिला कि कनिष्का की, कभी भी मुझे ये सुनने को नहीं मिला कि आपकी वाइफ, आप इतनी बड़ी नामदार हस्ती आपकी वाइफ है, आप इसकी वजह से कामयाब हुई हो। कभी भी नहीं। आज तक मैंने जितनी भी जीत हासिल की, जितने भी सारी चीज़ें हासिल की, खुद से हासिल की और उनकी सोच के मुताबिक हासिल की है। और आज मैं इन्हें इसलिए यहाँ बुला रही हूँ क्योंकि ये वो मेरा पहला अवार्ड है।
उस अवार्ड को मैं आप सबको ज़रूर दिखाना चाहूँगी, जिस अवार्ड को देखने के लिए मेरे कॉलेज, मेरे टीचर्स, मेरी फैमिली, मेरी और जो दोस्त हैं जो मेरे साथ आज भी जुड़े हैं, जो कुछ दोस्त हैं उन्हें पता है कि वो कौन है, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझसे पूछा था। और आज का कुछ दिन पहले ही मेरा कॉलेज ख़त्म हो चुका था और मेरी कॉलेज की जो डिग्री जो जो मुझे मिलने वाली थी वो मेरी वाइफ़ लेने गई थी, और मेरे वाइफ़ के साथ मेरा छोटा भाई लेने गया था। और मैं इस बात की खुश थी, उन्होंने वहाँ पर भी जाकर अपने चेहरे को रिव्यू नहीं करवाया, अपने चेहरे को किसी को नहीं दिखाया। इस चीज़ के साथ मैं बहुत खुश हूँ। और जब स्टेज में आती तो वो जाती है, सबके सामने झुक कर उसके आशीर्वाद लेती पे कनिष्का 2 कदम पीछे हो जाती है। वो कहती, उसे आंखों से घूरती है, तो कहती, हेलो, आप मेरे गुरु भी हैं, आप मेरे उस्ताद हैं, आप मेरे टीचर हैं, आप मेरे लाइफ पार्टनर हैं, और आपसे आशीर्वाद लेना मुझे कोई बुराई नहीं लगती। और आप इस तरह पीछे हटकर मुझे आशीर्वाद ना देकर मेरी बुराई कर रहे हो, मुझे इंसल्ट फील करवा रही है कि आप मुझे आशीर्वाद नहीं दे रही हो। तो कनिष्का को मजबूरन उसको पकड़ के उसके सर को सहलाना पड़ता है। तो कहती, ये हुई ना बात, तो शी इज़ माई वाइफ ही। आप लोग जानना चाहते हैं इस पर्दे के पीछे कौन है? पर्दे को हटाने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, मैं आज जो कुछ भी हूँ, जो कुछ आप मुझे यहाँ इस वक्त देख रहे हो, और इनकी बदौलत है, और ये अवार्ड मैं इन्हें देना चाहती हूँ। मैं अपने पहले अवार्ड को ये अवार्ड क्या कहते हैं, सौंपना चाहती हूँ।